आइए आपको दिखाते हैं देश और विदेश की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। भारत मंडपम में WHO के ग्लोबल समिट का समापन समारोह, पीएम मोदी हुए शामिल। पारंपरिक चिकित्सा में भारत का नेतृत्व समिट का एजेंडा। पीएम मोदी ने MY आयुष पोर्टल को लॉन्च किया है। 11 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष नाम की किताब भी लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समिट पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर बनाएगा प्रभावी। भारत प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का कर रहा है काम। पीएम मोदी बोले कि योग आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। योग ने दुनिया को स्वस्थ, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया। सपा सांसद RK चौधरी का विवादित बयान, कहा कि हिंदुओं के शव जलाने और त्योहार मनाने से बड़ा प्रदूषण, इनको खुश रखकर समस्या का निजात संभव नहीं। सपा सांसद के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा हिंदुओं से इतनी नफरत है तो धर्म क्यों नहीं बदल लेते। कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले सरकार प्रदूषण पर चर्चा चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने हंगामा किया। किरण रिजिजू बोले प्रदूषण पर बहस कांग्रेस की वजह से नहीं हुई, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदूषण पर सबको मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किरण रिजिजू के आरोपों को किया खारिज, कहा कि सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कभी सीरियसली नहीं लिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मंत्री आशीष सूद बोले कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं, इसके लिए दीर्घकालीन प्रशासनिक योजना चाहिए। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। दिल्ली NCR में ग्रैब 4 को लेकर सख्ती, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर तलाशी। यूपी विधानसभा में प्रदूषण पर हंगामा, सपा विधायकों ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर किया प्रोटेस्ट। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, जीरामजी बिल समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पारित। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, विकसित भारत जीरामजी बिल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, प्रियंका गांधी शामिल। प्रियंका गांधी का सरकार पर आरोप, कहा कि सरकार सत्र के आखिरी दिनों में बिल लेकर आती है, हड़बड़ी में पास कराती है, ये अपने आप में संदिग्ध है। बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, बोले कि मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 लाख खत्म किए, बिना जांच पड़ताल के बिल संसद में पास हुआ। राहुल ने केंद्र पर हमला बोला, कहा पिछड़े वर्गों की ताकत को कमजोर करना मोदी सरकार का लक्ष्य, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर सुधार के नाम पर नारे बेचना, यही इनका काम। जीरामजी बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले कि ये बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश, राज्य सरकार 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी। जीरामजी बिल को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि बीजेपी ने महात्मा गांधी का अपमान किया, प्रचार प्रसार के मद्देनजर सरकार ने नाम बदला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को मजदूर विरोधी बताया, बोले इनको मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए जीरामजी बिल का विरोध कर रहे हैं, ये लोग मजदूरों के दुश्मन हैं। विकसित भारत जीरामजी बिल पर किरण रिजिजू बोली ये बिल देश को बदलने वाला, इससे भ्रष्टाचार होगा खत्म। जीरामजी बिल पर विपक्ष के प्रदर्शन पर चिराग पासवान बोले कि राम के नाम से आपत्ति क्यों, बापू के नाम पर विपक्ष करता है राजनीति। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों के साथ की बैठक, प्रियंका गांधी और पीएम मोदी मौजूद रहे। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस सांसद देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने साबित किया वो नाम बदलने में विश्वास रखती है, काम में नहीं। कब सिर्फ विवाद में सीएम योगी का अखिलेश पर करारा हमला, बोले माफिया के साथ अखिलेश की तस्वीर आई सामने, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीएम योगी बोले आरोपियों का समाजवादी पार्टी से संबंध, समाजवादी पहले से कुख्यात है। सीएम के आरोपों पर अखिलेश का जवाब, ट्वीट कर कसा तंज, बोले कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल बहुत पुराना। सीएम योगी के बयान पर ओपी राजभर का समर्थन, कहा कि सपा के पास आरोप लगाने के लिए 20 साल, उनके पास बौखलाहट के अलावा कुछ भी नहीं। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा कि तुष्टिकरण की होड़ में डीरेल हो गई है समाजवादी पार्टी। कब सिर्फ मामले में सपा विधायक ब्रजेश पाठक का प्रदर्शन, साइकिल पर सिर्फ का पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। बीजेपी के राष्ट्र और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी ने 5 बार के विधायक को राष्ट्र और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधायक पद बड़ा या सांसद। अखिलेश ने नियुक्ति को जातिवाद से जोड़ा, बोले कि बीजेपी ने पीडीए समाज को नीचे दिखाने के लिए नया तरीका अपनाया है, ये अपमान पीडीए समाज नहीं सहेगा। यूपी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सपा विधायक जाहिद बेग का प्रदर्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और AQI पोस्टर के साथ साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। बहराइच में कथावाचक को सलामी देने पर एक्शन, डीजीपी ने सलामी देने वाले एसपी को तलब किया, परेड ग्राउंड में नियम उल्लंघन पर मांगा जवाब, कथावाचक पुंडरी गोस्वामी को दी गई थी सलामी। कथावाचक को सलामी देने पर विपक्ष का अटैक, अखिलेश बोले पुलिस सलामी में व्यस्त, प्रदेश का अपराधी मस्त, माफिया राज पर लगाम के बजाय सलाम का खेल चल रहा है। जर्मनी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बर्लिन में हार्टी स्कूल में छात्र और शिक्षाविदों को किया संबोधित, लोकतंत्र को लेकर अपने निजी और राजनीतिक अनुभव साझा किए। राहुल गांधी ने समावेशी समान शिक्षा के महत्व पर दिया जोर, कहा कि असमानताओं को दूर करने के लिए ग्लोबल सहयोग की जरूरत। सीएम नीतीश के खिलाफ FIR, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने FIR करवाई, कहा उन्होंने हमारी महिला का हिजाब छुआ, अब नतीजे भुगतने को तैयार रहे। AIMIM नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान, कहा कि अगर मेरे सामने ऐसा होता तो सीएम नीतीश के हाथ तोड़ देता। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, कहा कि ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता मिथिली ठाकुर ने हिजाब विवाद पर बोलने से इनकार किया, कहा कि सीएम नीतीश इस पर जो बोलेंगे वो ज्यादा सही होगा। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी को झटका, CBI और ED के मामलों को ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज।
पणजी में गोवा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत शामिल, परेड की सलामी ली। जंगी रूट केस में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 13 ठिकानों पर ईडी का छापा। दिल्ली से 4 करोड़ 62 लाख कैश बरामद, 6 किलो सोना, 313 किलो चांदी के बिस्किट समेत कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। तेलंगाना में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 41 नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले हथियार, भारी मात्रा में हथियार हुआ जब्त। दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नवीन की बड़ी बैठक, बीजेपी महासचिवों के साथ की चर्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ हल्ला बोल, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की। दिल्ली ब्लास्ट केस की आरोपियों की रिमांड बढ़ी, डॉक्टर बिलाल की 26 और शेब को 24 दिसंबर तक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली के आयानगर में रतन हत्याकांड पर बड़ा खुलासा, विदेश में बैठे गैंगस्टर के इशारे पर मारी गई थी गोलियां, आरोपियों की तलाश में पुलिस। दिल्ली के अमर कॉलोनी में सड़क हादसा, अनियंत्रित कार कॉलोनी के गेट तोड़कर अंदर घुसी, ड्राइवर को हल्की चोट आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार चालक नशे में था। कोलकाता में मेसी के शो में मचे उत्पात पर एक्शन तेज, गिरफ्तार ऑर्गेनाइजर के घर पर पुलिस टीम ने मारा छापा। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्शन, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, नेहा शर्मा, मिनी चक्रवर्ती की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के उन्नाव और लखनऊ समेत 9 ठिकानों पर छापा। ईडी ने 6.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी लग्जरी मर्सिडीज कार जब्त की है। सट्टेबाजी हेरफेर को लेकर दुबई तक छानबीन हुई। अनुराग द्विवेदी पर अवैध लेन देन, धांधली के आरोप है, हवाला नेटवर्क, फर्जी अकाउंट, दुबई में प्रॉपर्टी की भी जांच। अनुराग द्विवेदी अभी दुबई में ही है। ग्रेटर नोएडा में ठंड और कोहरे की डबल मार, यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी कम। पटना में बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला गया है, सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। यूपी के आगरा में शीतलहर और कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, धुंध की मोटी परत में लिपटा ताजमहल। हरियाणा के अम्बाला में भीषण कोहरे, शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, ट्रैफिक पर असर। हरियाणा के करनाल में भीषण कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में छाया जबरदस्त कोहरा, धुंध की मोटी परत में विजिबिलिटी कम हुई, जनजीवन प्रभावित। धोखाधड़ी मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिक राव कोकाटे को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, 2 साल की सजा को निलंबित किया। मुंबई के संवेदनशील इलाकों में जवानों की मॉक ड्रिल, आतंकवादी खतरों से निपटने की तैयारी। नागपुर के सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हादसा, वाटर टैंक फटने से 6 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी। कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, 3 जिलों को मिला मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड। औषधीय और सुगंधित खेती में शानदार काम। नवा रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को बड़ी सौगात, केंद्र ने 22.50 करोड़ की पहली किस्त मंजूर की। सीएम शाह ने पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह के बलिदान का दिवस, एमपी के सीएम मोहन ने अर्पित की श्रद्धांजलि। गोवा मुक्ति दिवस की सीएम मोहन यादव ने दी बधाई, आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को नमन किया। मुर्शिदाबाद में बावरी पर नमाज को लेकर बोले हिमायू कबीर, यह हमारे समुदाय के इंतजार का नतीजा, सीएम ममता को बताया मुस्लिम विरोधी। बिहार की आईटी मंत्री शेरसी सिंह उज्जैन पहुंची, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया, भस्म आरती में शामिल। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बाढ़ का आफ्टर इफेक्ट, कई लोगों के घरों में घुसा मलबा, 4 दिन की गिरावट के बाद संभला बाजार, सेंसेक्स 447 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 150 पॉइंट्स की तेजी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 54 पैसे की तेजी, $1 का भाव 89 रुपये 66 पैसे। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 0.40% गिर गया है। एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम $59.58 पर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल ने सीनियर लीडरशिप में बदलाव कर दिया है, शाश्वत शर्मा को सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। मौजूदा सीईओ गोपाल विट्ठल एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। रिलायंस कंज्यूमर ने खरीदी मेजॉरिटी हिस्सेदारी, उद्यम्स की मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी गई है। 30 साल पुरानी कंपनी का 666 करोड़ रुपए का बिजनेस है। रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट बनाती है कंपनी। भारत का 98% सामान ओमान में टैक्स फ्री है। कपड़ा, जूते, ज्वेलरी, कृषि जैसे क्षेत्रों में बढ़ेगा निर्यात। दोनों देशों ने CEPA पर साइन किए हैं। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने हल्दीराम में निवेश किया है। भारत में ग्रोथ और दुनिया भर में व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। मिश्रा ने अपनी नई MPV से पर्दा उठा दिया है। जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च होगी। ग्रेवाइट में ट्राइबर वाला ही इंजन होगा। ऑल्टो शिफ्ट के बाद वेगनार का जलवा, अब तक तैयार की जा चुकी है 35 लाख से ज्यादा यूनिट। इस आंकड़े तक पहुंचने में 26 साल लगा। क्यूबा के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी की निंदा की, बोले कि वेनेजुएला से वाशिंगटन को कोई खतरा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, बोले सरकार बैन और गैरकानूनी आर्म्स को खरीदने और नष्ट करने के लिए नेशनल बायबैक शुरू करेगी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी के शूटर्स की मौत, पुलिस के मुताबिक गोली मारकर की आत्महत्या, फायरिंग में 2 लोगों की हुई थी मौत।
बैंक ऑफ जापान ने बढ़ाई ब्याज दरें, 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी, ब्याज दरें 30 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। रूस ने बेलारूस में तैनात की हाइपरसोनिक मिसाइल और निश्चित, रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख बोले कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस मिलिट्री ब्रिगेड की तैयारी।